एक जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसे PTSD कहते हैं या कॉम्बैट स्ट्रेस कहते हैं, इसकी बात तो होती है आर्मी पर्सनल में, सोल्जर्स में, डिफेंस पर्सनल में, ये बात तो होती है। लेकिन ये भी स्टडीज़ ने दिखाया है कि जो स्पाउसेस होती हैं डिफेंस बैकग्राउंड से, जो स्पाउसेस होते हैं, उनका भी एंग्जाइटी और डिप्रेशन का इशू होता है, जो एक ब्लाइंड स्पॉट है जिसके बारे में कोई बात बहुत ज़्यादा नहीं करता। आपने ये बिल्कुल अच्छा प्रश्न पूछा है, बिकॉज़ आपने कारगिल का भी पूछा था, बीच में मेंशन किया था। और कारगिल के टाइम पे मैं और मेरा बेटा उस टाइम क्लास 2 में था और हम जलंधर में ही थे। तो वो शायद पहला वॉर था जो कि टेलीविज़न पे दिखाया जा रहा था, और वो लोगों के लिए शायद बहुत एक्साइटिंग रहा होगा। लेकिन एज अ वाइफ मैं आपको बताऊं, जो हम उसको देखते थे और कि ये मतलब आप ऐसे कैसे दिखा सकते हो कि जिस बच्चे का के साथ कुछ हो रहा है, जिस ऑफिसर के साथ, सोल्जर के साथ कुछ हो रहा है, उसके पेरेंट्स भी तो देख रहे होंगे, उनकी फैमिली भी तो देख रही होंगी। सो यू नो लाइक दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट केम इनटू द माइंड ऑफ, हम जब आपस में लेडीज़ बात करते थे। सो व्हाट हैपन्स इज़, येस लोनलीनेस भी होता है, देयर आर टाइम्स यू जस्ट वांट टू, आप कई बार होता है ना, सिर्फ बेवजह की कुछ बात करनी होती है। हाँ, हमेशा थोड़ी आपको एक मीनिंगफुल बात करते हो, रिश्ते उसमें भी है ना, जो एक जब आप सिर्फ एक तरह चुपचाप भी बैठे हो, वो भी एक खूबसूरत वक्त होता है कि आप साथ बैठे हैं लेकिन चुपचाप हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो आर्मी वाइफ्स मिस करती हैं, डेफिनेटली इट इज़ देयर। और इस तरह जो आपने जो ये स्ट्रेस की बात करी है, इससे भी आप जाते हो, लेकिन इसमें से जब आप गुजर रहे हो, आप कैसे इसमें से निकलोगे? एक तो आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, और फिर आपके साथ कौन खड़ा है। और मैं आपको ये आर्मी वाइफ जब अगर सुनेंगे इस पॉडकास्ट को तो वो समझेंगी, इतना सपोर्ट सिस्टम होता है, आपको अकेला कोई छोड़ता ही नहीं है।